गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या प्राचीन इतिहास का जो रिवीजन क्लास हमारी चल रही थी हम उसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो हमने क्या प्राग ऐतिहासिक काल देख लिया था, आदि ऐतिहासिक काल देख लिया था और ऐतिहासिक काल देख लिया था। जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल में हमने क्या देखा था, प्राग ऐतिहासिक काल में क्या हमने देखा था कि इसमें हमने पाषाण काल देख लिया था, और मध्य पाषाण काल, है ना। उसके बाद ताम पाषाण काल, है ना, सॉरी नव पाषाण काल और फिर ताम पाषाण काल, है ना। ये सब चीजें देख ली थी, जिसमें हमने पूरा पाषाण काल देख लिया था, मध्य पाषाण काल देख लिया था, और उत्तर पाषाण काल देख लिया था ना। ये चीजें देख ली थी। और आदि ऐतिहासिक काल में हमने क्या देख लिया था, सिंधु घाटी सभ्यता देख ली थी और वैदिक सभ्यता देख ली थी, है ना। वैदिक सभ्यता देख ली थी, है ना। ये हमने अच्छे से रिवीजन कर लिया था। इसमें वैदिक सभ्यता में हमने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये दोनों में हमने इसको पढ़ लिया था, जो कि 1500 BC से कब 1000 BC का समय था। और ये क्या था 1000 BC से 600 BC तक इसका टाइम पीरियड था ना। उसके बाद हम ऐतिहासिक काल पे आते हैं ना। और फिर हमने क्या देख लिया था, जो वैदिक सभ्यता के बाद किस चीज का उद्भव हुआ, वैदिक सभ्यता के बाद हमने क्या देखा था, मगध के जो महाजनपद काल है ना, महाजनपद काल के बारे में देखा था। जनपद काल, है ना। महाजनपद काल के बारे में देख लिया था, जिसमें 16 महाजनपद का जो वर्णन है वो अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में इसको हमने देखा था। जिसमें हमने कंबोज की राजधानी देखा था ना। एक था जो गांधार था ना, अस्मक था, चेदी, अवंती, ये सब चीजें हमने देख ली थी ना 16 महाजनपदों में। उसके बाद हमने मगध के बारे में भी पढ़ लिया था कि मगध सबसे ज्यादा जो 16 महाजनपद है उसमें सबसे ज्यादा उत्कर्ष पे कौन था, मगध था ना। तो मगध में किस किस वंश का शासन था, तो 3 वंशों का शासन था, जिसमें हमने हर्यक वंश देख लिया था, शिशुनाग वंश देख लिया था और नंद वंश देख लिया था ना। जिसमें हमने बिंबिसार ने इसकी स्थापना की थी, किसकी, हर्यक वंश की। और शिशुनाग वंश की शिशुनाग ने की थी, नंद वंश की महापद्मानंद ने की थी, है ना। तो ये हमने देख लिया था। इसके बाद आज के लेक्चर में हम क्या अभी जो हमारे बौद्ध रिलीजन है और जैन रिलीजन, ये हम बाद में देखेंगे। आज हम क्या देखेंगे, मौर्य काल के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसका रिवीजन करवा दूंगी, जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, उनका ना। इसके आज के लेक्चर में हम क्या मौर्य वंश के बारे में देखेंगे, मौर्य काल के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमने चीजें पढ़ी है ना। इसको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले हमने कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखा था। कौटिल्य या चाणक्य भी बोलते हैं ना, कौटिल्य या चाणक्य का क्या अर्थशास्त्र, है ना। अर्थशास्त्र उनकी पुस्तक है, जो कि राजनीति पर लिखी प्रथम पुस्तक है। कौन सी, राजनीति पर लिखी प्रथम पुस्तक है। इन्होंने क्या इसमें क्या लिखा है, अपने सप्तम सिद्धांत के बारे में बताया है। क्या बताया है, अपने सप्तम सिद्धांत के बारे में बताया है कि राजा को कैसा होना चाहिए, ये चीजें बताई। उसके बाद गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बताया ना। गुप्तचर एक संस्था है और एक संचार, है ना। संस्था एक ही स्थान पर रहकर गुप्त सूचना देती है, संचार क्या करती है, इधर उधर भ्रमण करके सूचना देती है ना। गुप्त सूचना किसको देती है, राजा को देती है ना। इसके बाद इन्होंने अपनी पुस्तक में और भी चीजों का वर्णन किया है इन डिटेल। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो हमारे जो प्रीवियस वीडियो उसको आप देख सकते हैं ना। इसके बाद क्या है, मेगास्थनीज की इंडिका ना, मेगास्थनीज की क्या इंडिका है ना, मेगास्थनीज की इंडिका है। इंडिका में उन्होंने क्या बताया, जातियों के बारे में बताया है कि जो मौर्य काल है उनमें कितनी प्रकार की जातियां बताई गई है ना। और इन्होंने भी गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बताया ना। ये सब चीजें मैंने आपको इन डिटेल अच्छे से पढ़ा दी है ना। ये क्या है, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत है ना। इससे हमें क्या मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है ना। और जूनागढ़ अभिलेख है ना, जूनागढ़ अभिलेख भी हमने पढ़ा है ना। और जो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है ना, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस पुस्तक है ना। ये भी हमने देखा कि विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस ने क्या दिया हुआ है ना। तो ये सारी चीजें हमने इन डिटेल अच्छे से पढ़ ली है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद प्रमुख जो मौर्य वंश के शासक है उनके उनके बारे में देखा था ना। सबसे पहले हमने क्या देखा था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य
के बारे में, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या मौर्य वंश की स्थापना की थी, किसको पराजित करके, नंद वंश के घनानंद को पराजित करके, किसको, घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इनकी सहायता किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य की कौटिल्य ने की थी। किसने, कौटिल्य के द्वारा इनकी सहायता की थी। क्यों की थी सहायता, क्योंकि जब कौटिल्य घनानंद के दरबार में गए थे तो घनानंद द्वारा कौटिल्य को अपमानित किया था, तो उसका बदला लेने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी ना, घनानंद को हराने में ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आए थे, बिंदुसार आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आए थे, बिंदुसार आए थे। बिंदुसार के समय कौन थे, बिंदुसार के बाद कौन आए थे, अशोक। और बिंदुसार के समय तो अशोक को उज्जैन के राज्यपाल थे। कौन थे, उज्जैन के राज्यपाल बनाए गए। तो अशोक महान, इन्हीं के समय क्या अभिलेखों की शुरुआत हुई थी, है ना। अभिलेखों की शुरुआत हुई थी। जो अभिलेख है ना, इनके भी अभिलेख भी हमने देख लिए थे कि कितने भागों में अभिलेखों को बांटा गया है ना। लघु स्तंभ हो गया है ना, कितने अभिलेख है, 13 अभिलेख है। और किन अभिलेख में किस किस चीज का वर्णन किया है, ये सब चीजें हमने अच्छे से देख लिया है ना। इसके बाद हमने क्या मौर्य काल का क्या सामाजिक जीवन देखा है ना, कि सामाजिक स्थिति क्या थी, है ना। जिसमें क्या वर्ण व्यवस्था अब कैसी चल रही थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। ये चारों भागों में बांटा गया था, जिसमें ये क्या था, जन्म के आधार पर हो गया था ना। फिर स्त्रियों की अगर स्थिति देखें तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, कुछ अभी ज्यादा गिरावट नहीं आई थी, अच्छी थी, शिक्षा का अधिकार था उनको। उसके बाद खान पान क्या, वही मांसाहारी शाकाहारी, है ना। मनोरंजन के लिए वही घुड़दौड़ हो गया, है ना, ये चीजें करते थे। उसके बाद क्या आर्थिक स्थिति देखी हमने। आर्थिक स्थिति में क्या देखा कि कृषि कैसी थी मौर्य काल में, है ना, पशुपालन कैसा होता था। आर्थिक जीवन देखेंगे तो आर्थिक जीवन में हम इनका पशुपालन हो गया, है ना, पशुपालन देखेंगे, कृषि कैसी थी, है ना, ये सब चीजें हमने देखी। व्यापार वाणिज्य में इनका क्या था, है ना, व्यापार वाणिज्य में, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार कैसा होता था, है ना। ये जो व्यापार है वो जल थल दोनों स्थानों से होता था। जल से भी किया जाता था और थल से भी किया जाता था। थल से क्या बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था, और जल से क्या समुद्र में जो नाव है, नावों का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद इसके जो राजनीतिक जीवन के बारे में देखेंगे ना, राजनीतिक जीवन में क्या राष्ट्र ये सब चीजें हमने अच्छे से देख ली है, इन डिटेल पढ़ा है हमने राजनीतिक जीवन के बारे में, है ना। उसके बाद क्या है, कौन कौन से अधिकारी होते थे, न्याय व्यवस्था कैसी थी, है ना, सैन्य व्यवस्था कैसी थी। सैन्य व्यवस्था में क्या 4 भागों में बांटा गया था, रथ हो गया, पैदल हो गए, घुड़सवार हो गए, है ना, और हाथी, है ना। ये 4 सेना होती थी। और मौर्य काल में क्या था, विशाल सेना थी। क्या थी, विशाल सेना, जो कि 5 लाख से ज्यादा की क्या थी, सेना थी मौर्य काल में। तो मौर्य काल में क्या विशाल सेना थी, इसलिए क्या भारत में पहली बार क्या केंद्रीकरण की स्थिति आई थी। केंद्रीकरण ना, पहले क्या छोटे छोटे राज्यों में था, तो पहली बार मौर्य काल में क्या केंद्रीकरण की स्थिति हुई थी, है ना। इसके बाद हमने राजनीतिक जीवन के बारे में देख लिया। फिर इनका धार्मिक जीवन में क्या था, तो धार्मिक जीवन में क्या अब हो गया था, बौद्ध धर्म का क्या, बौद्ध धर्म किसने अपनाया था, तो अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया गया था ना। और बिंदुसार के द्वारा क्या कौन सा धर्म अपनाया था, आजीवक संप्रदाय की आजीवक जो धर्म है वो अपनाया था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कौन सा, जैन धर्म अपनाया गया था। कौन सा, जैन धर्म ना। तो क्या जो मौर्य वंश में बौद्ध धर्म का भी अच्छा खासा उत्कर्ष हुआ। और उसके बाद हमने वैदिक धर्म का भी हुआ और जैन धर्म का भी हुआ ना। तो धार्मिक जीवन ये देखेंगे ना। उसके बाद कला और साहित्य में क्या हुआ था, तो कला और साहित्य में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था, अनेक चैत्य और विहारों का निर्माण करवाया था, जिसमें गाया का जो बौद्ध मठ है उनका भी निर्माण करवाया था। तो ये सब किसके द्वारा, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के द्वारा ये कार्य करवाए गए थे ना। उसके बाद अगर हम अंतिम जो मौर्य वंश का शासन है वो क्या है, बृहदत्त। कौन था, बृहदत्त अंतिम मौर्य वंश का शासन था। तो हमने क्या मौर्य वंश के बारे में देख लिया है ना। फिर मौर्य वंश के पास क्या आता है, आज हमारा मौर्य वंश की हम रिवीजन देख लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे,
जो हमारा बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो हमने जैन धर्म देखा था ना, और अजीबक संप्रदाय देखा था, भगवत धर्म देखा था, तो इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे कि बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियाँ हुई थी, जैन धर्म में कितनी हुई थी ना। तो बौद्ध धर्म में 4 हुई थी और जैन धर्म में 2 हुई थी, है ना। जिसमें क्या एक वैशाली में हुई थी, एक पाटलिपुत्र में, यहाँ पे क्या एक राजगृह में हुई थी, वैशाली में हुई थी, पाटलिपुत्र, और कश्मीर में हुई थी ना, कुंडपुरम, है ना। इसको कश्मीर के आसपास है ना ये क्षेत्र। और ये किसके समय हुई थी, ये सब चीज़ें हम अच्छे से देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।